वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स और उसमें हम लोग हैं एक्सरसाइज 10.2 पर, जिसमें हम लोग टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक खोलकर ढंग से पढ़ना। प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। क्या मीनिंग है? कह रहा प्रूव करो कि एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती है। क्या मतलब? ये एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है, वो कह देते हैं, और इस सर्किल पर एक डायमीटर है। डायमीटर आप सब जानते हो, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म होती है और सेंटर से पास होती है। उसने बोला एक टेंजेंट, मान लो ये ए बी है, ए और ये बी, इस ए पर एक टेंजेंट बनाई है, नाम है पी क्यू, पी क्यू, और एक टेंजेंट इस बी पर बनाई है, नाम है आर एस। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल आर एस। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? उसने कहा प्रूव करो एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बनी हुई दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होती है। सर्किल सेंटर ओ, ए बी उसका डायमीटर, ए पर एक टेंजेंट पी क्यू, बी पर एक टेंजेंट आर एस। वी हैव टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस। नाउ सबसे पहला काम जानते हो सब, गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ, ए बी इज ए diameter and PQ and RS are two tangents to the circle at A and B respectively। ये गिवन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PQ पैरेलल RS। यानी कुल मिलाकर जो समझे तो PQ और RS दो लाइंस हैं, और दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो याद करो छोटी क्लासेस 8th 9th 7th। जब भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो अपने पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो इन दोनों लाइंस पर बनने वाले अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, दो लाइंस पैरेलल है। दूसरा ऑप्शन, इन दोनों लाइंस पर बनने वाले करस्पॉन्डिंग का कोई भी एक पेयर आपस में इक्वल हो जाए तो पैरेलल होती है। और तीसरा ऑप्शन, इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड का सम 180 हो जाए, इधर या इधर, किसी भी एक पेयर का, तो हम कहते हैं लाइंस पैरेलल है। और हम पैरेलल प्रूव करने के लिए तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग तीन तो नहीं, दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां करस्पॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं है, तो दो में से कोई एक ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात को ढंग से समझना, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव PQ इस सर्किल के लिए टेंजेंट है ए पॉइंट पर, और OA उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से जाने वाली एक रेडियस है। इसका मतलब जो OA होगी वो PQ पर होगी परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 कह रहा हूं, ये एंगल होगा 90 डिग्री। सेम ऐसे RS भी सर्किल पर टेंजेंट है एट B, OB सर्किल की रेडियस है एट द B। इसका मतलब ये OB इस RS पर होगी परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल है इसको मैं 2 कह रहा हूं, ये भी
1 भी 90 है, 2 भी 90 है, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। और इनकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल कैसी है, इस तरह से बने हुए हैं, यहां 1 और यहां 2, दोनों इक्वल हैं बट दे आर अल्टरनेट। और जब वो अल्टरनेट हैं तो इसका मतलब ये जो PQ है, ये PQ इस RS के पैरेलल। अब जो जो हमने बोला वो सारी बातें अपने को लिखनी। तो हमने शुरू किया था PQ से। PQ is a tangent to the circle at A and OA is radius. So OA perpendicular PQ और angle 1 equal 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने भी PQ के लिए लिखा। सेम यही बात है RS के लिए। RS is a tangent to the circle at B and OB is radius. So OB perpendicular RS और एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। जो जो बोला है बिल्कुल उसको ही लिखा। एंगल 1 भी 90 है, एंगल 2 भी 90 है, यानी बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। बट 1 और 2 दोनों फिगर के अकॉर्डिंग कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। बट दे आर का मतलब 1 एंड 2, बट दे आर अल्टरनेट आल्सो। सो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उनको बनाने वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है, यानी सो PQ पैरेलल RS। ये था हमारा प्रश्न जो पूरी तरह से थ्योरम नंबर 1 पर बेस्ड था। पुरानी बातें काम आती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। 5 वाला हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 5 वाला करेंगे लेकिन बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फिगर बनेगी तो बात समझ में आएगी, काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है the length of tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center to a circle is 4 cm। एक ही लाइन में सारी बात बोल रही है। the length of tangent यानी एक टेंजेंट की लेंथ किसी एक पॉइंट A से जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मीनिंग समझो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सर्किल है, सेंटर उसका O है और किसी पॉइंट A से इस सर्किल पर एक टेंजेंट है, मैं AD कह देता हूं। वो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है और टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर। पढ़ो वापस। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्किल A at a distance of 5 cm from the center and the length of tangent is 4. Now find the radius of circle। कहता है सर्किल की रेडियस। आपको पता है इसमें रेडियस कौन सी है? ये O है तो ये सेंटर से B पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी वो रेडियस। ये अपने को फाइंड करना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम लोग इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, वहां भी कर चुके, लेकिन वहां पर वो फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तरह आया था, इसलिए हमने ज्यादा बातें नहीं लिखी थी। अब क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन है इसलिए पूरे तरीके से लिख रहे हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है? ए सर्किल विद सेंटर O AB
इक्वल 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल 4 सेंटीमीटर, ये सब उसने दे रखा है। फाइंड करना है क्या, रेडियस यानी OB, ये अपने को फाइंड करना। ना सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की अपने को दो साइड पता है, हमें उसकी तीसरी साइड फाइंड करनी है। यदि ये राइट ट्रायंगल हो जाए तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और इसको राइट ट्रायंगल होने में हमारी मदद करेगी ये टेंजेंट। आपको पता है कि AB एक टेंजेंट है एट द पॉइंट B, और OB सर्किल की रेडियस है B से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो OB होगी ये इस BA पर परपेंडिकुलर होगी, यानी ये एंगल होगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। फिर देखो हाइपोटेनस अपने पास है, बेस अपने पास है, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको 90 बताते हैं। उसका तरीका वही है जो 4-5 बार लिख चुके हैं। क्या था, AB इज ए टेंजेंट टू द सर्किल 8B and OB is radius, जो अपने को फाइंड करना है। सो OB परपेंडिकुलर AB और एंगल OBA इक्वल 90 डिग्री। हमने ये बताया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। नाउ इन राइट ट्रायंगल OBA, एंगल OBA आपने फाइंड किया 90 डिग्री, बेस इसका BA जो 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूस OA जो 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर OB जो अपने को करना है। सब जानते हो इसका अपना एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, P स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H स्क्वायर यानी OA मींस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी P स्क्वायर इक्वल 9 मींस P इक्वल 3 सेंटीमीटर। यहाँ P का मतलब OB और OB का मतलब रेडियस। सो रेडियस OB इक्वल 3 सेंटीमीटर। सेम यही क्वेश्चन हमारा इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें 5 की जगह 25 था या 24 था, और हमने उसमें भी रेडियस फाइंड की। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मैंने बोला 4 अपन ने आज किया है, 5 वाला हम फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको, और ये हमने 6 किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं 7 वाला। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ढंग से समझना, पुरानी बातें यूज हो जाएगी। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक वर्ड आया है नया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? ऐसे 2 या 2 से ज्यादा सर्किल जिनका सेंटर कॉमन होता है लेकिन जिनकी रेडियस अलग अलग होती है। यानी यूं कहो, एक ही सेंटर पर बने हुए डिफरेंट रेडियस के सर्किल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो ये यहां कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक 3 सेंटीमीटर वाला और एक 5 सेंटीमीटर वाला। सेंटर उनका O है। उसने बोला बड़े वाले की रेडियस 5 है और छोटे वाले की रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। कह रहा है कि बड़े वाले की एक कोड है, कोड का मतलब उसके एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म होती है। ये AB कह देता हूं, AB बड़े वाले के लिए कोड है, लेकिन उसने कहा वो छोटे वाले को टच करती है। टच करने का मीनिंग कि वो बड़े वाले के लिए कोड है लेकिन छोटे वाले के लिए वो टेंजेंट है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। अब इसने क्या बोला, रेडियस। रेडियस की बात करें तो ये जो AO है
ये बड़े वाले की रेडियस है जो 5 है, OB है ये बड़े वाले की रेडियस है ये भी 5 है, और OP है जो छोटे वाले की रेडियस है जो 3 सेंटीमीटर है। ये सब क्वेश्चन में लिखा है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कहता इस AB की लेंथ फाइंड करनी, AB यहां से लेकर यहां। अब AB की लेंथ फाइंड करनी है तो आपको पता है AB पूरी कोड है बड़े सर्किल के लिए, उसके दो टुकड़े हैं, एक AP और एक BP। हम AP अलग निकालें, BP अलग निकालेंगे और दोनों का सम करेंगे तो उससे हमको मिलेगी AB। तो सबसे पहली चीज गिवन, क्या क्या दिया, गिवन 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter with center O, or AB is a chord of outer circle touch inner circle at P। ये सब उसमें दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने को करना है AB कोड की लेंथ, ये अपने को फाइंड करना है। अब जैसा मैंने बोला AB पूरी एक साथ तो हम फाइंड कर नहीं सकते, AB के दो टुकड़े हैं AP और BP, तो इधर से हम AP लाएंगे उधर से हम BP लाएंगे, फिर दोनों का सम करेंगे और उससे हम लोग AB बनाएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से समझना, यही है सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें अपन करेंगे, तीन चीजें यूज होगी जो भी इसने बोला और उसका उपयोग अपन करते हैं। कैसे, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सिंपल। पहले मैं बात कर रहा हूं इनर सर्किल की, ये इनर सर्किल सेंटर को और AB इसके लिए एक टेंजेंट AB, P उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, AB उसके लिए टेंजेंट और P उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और OP उस सर्किल की है रेडियस। इसका मतलब ये जो OP होगी ये OP इस AB पर परपेंडिकुलर होगी, ये इसकी पहली बात है। अब जब OP इस AB पर परपेंडिकुलर होगी तो ध्यान से देखो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, नाम है OPA, जिसमें ये OP परपेंडिकुलर है यानी यहां 90 डिग्री का एंगल है, OA 5 सेंटीमीटर है, OP 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें अपने को बेस फाइंड करेंगे तो इधर से अपने AP निकाल पाएंगे, और जैसे इधर से AP निकालेंगे हम चाहें तो उधर से BP भी फाइंड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस। और जब BP फाइंड करेंगे तो जो AP आएगी वही एक्चुअल में BP आएगी, क्योंकि उसमें भी जो ट्रायंगल बनाया वो वही है, और फिर दोनों का सम करके AB फाइंड करेंगे। एक तरीका ये है, पहले यहां तक पहुंचाते हैं AB फाइंड करने तक, फिर आपको बताएंगे दो तरीके हो सकते हैं AB तक पहुंचने के। तो पहले इनर सर्किल, इनर सर्किल AB is a tangent to the circle AP and OP is क्या है, रेडियस। So OP परपेंडिकुलर AB और एंगल APO इक्वल 90, ये AP। अब हम उसको लेकर आ गए हैं इस ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल APO, एंगल APO इक्वल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस इक्वल OA इक्वल 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर OP इक्वल 3 सेंटीमीटर, बेस इक्वल AP इक्वल क्वेश्चन मार्क अपने को फाइंड करना है। फॉर्मूला यानी पाइथागोरस थ्योरम, b² इक्वल h² - p²। h²
25 माइनस 9, b स्क्वायर इक्वल 16, यानी b इक्वल 4, या b का मतलब है AP इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये अब जिस तरह से आपने AP फाइंड की है, आप चाहें तो BP भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे। पर मैं इसमें एक चीज और यूज कर रहा हूं। आपके 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके यूज से देखना कैसे हम प्रूव करते हैं। आपको पता है इस आउटर सर्किल की बात करें तो इस आउटर सर्किल में AB एक कोड है, मैं यहां ऊपर कर रहा हूं। आउटर सर्किल की बात करें तो उसमें AB एक कोड है। ये सर्किल आउटर, सेंटर उसका O है और ये एक कोड है, और ये OP इस AB पर परपेंडिकुलर है। याद करो 9th क्लास की प्रॉपर्टी, इसमें एक आता है the perpendicular drawn from the center to a chord of a circle bisect the chord। bisect का मतलब उस कोड को हाफ हाफ करता है। इसका मतलब जितना AP है उतना ही BP है, और AP हमने फाइंड किया 4 और BP भी, तो BP भी हो जाएगा 4। तो ये आउटर सर्किल में जो उसने कोड बोला उसकी प्रॉपर्टी, वरना हम ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। इन आउटर सर्किल AB is a chord and OP perpendicular AB, ये हम यहां प्रूव कर चुके हैं। So OP bisect AB और AP equal BP equal how much 4 सेंटीमीटर, क्योंकि AP हम 4 फाइंड कर चुके हैं। नाउ सो AB इक्वल किस किस का सम है, AP प्लस BP, यानी 4 प्लस 4 कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर। यहां तक पार्ट सेम रहेगा। उसके बाद आपको BP फाइंड करने के लिए या तो यह प्रोसेस यूज करना पड़ेगा या ट्रायंगल या सिमिलरिटी वर्ड, जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हैं। ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।